ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजो गुरुतो मारुतिर्यस्य तस्मै श्रीरामाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के फर्स्ट कैंटो, जिसका नाम है बालकांड, चैप्टर फर्स्ट, कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज। और श्लोक संख्या है 8। 8 नंबर के श्लोक पर हम थोड़ा चर्चा किया था। इस श्लोक में श्री नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि को बता रहे हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए। तो ऐसे परम भगवान, परम पुरुष जिनके बारे में जानना चाहते हैं वाल्मीकि ऋषि, तो भगवान श्री नारद मुनि स्पष्ट रूप में बता रहे हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो राम नाम जनय सुतः नियतात्म महावीर्यो द्युतिमान द्युतिमान वसी। ये इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए भगवान राम के नाम से जाने जाने वाले जनय सुता, यानी जनय मतलब यानी साधारण लोग भी उनको जो जानते हैं राम के नाम से, वो भगवान रामचंद्र ही हैं, जो इस प्रकार के दिव्य गुणों को धारण करते हैं और उनके कुछ गुणों का वर्णन कर रहे हैं। नियत आत्मा, तो कल हमने इसमें चर्चा किया था। नियत आत्मा मतलब जो सदैव अपनी स्थिति में बने रहते हैं। ही इज अनट्रांसफॉर्म, आध्यात्मिक स्थिति से कभी जो है विचलित नहीं होते हैं। महावीर द्युतिमान द्युतिमान वसी। तो इस पे हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। तो राम का क्या अर्थ है ये भी चर्चा किया था। रमन्ते योगिन्वनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेना सौ परम ब्रह्मा विधीयते। कि राम का अर्थ होता है जो कि आनंद प्रदान करते हैं योगियों के हृदय में। योगी जो उनका ध्यान करते हैं तो परमानंद की प्राप्ति होती है, ऐसा। और फिर हमने भी चर्चा किया था भगवान राम की अब नियत आत्मा शब्द का और व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पे श्री नारद। First of all, describes features that describe his constitutional nature from the portion of the text beginning Niyatma। सबसे पहले नारद मुनि इस श्लोक में भगवान रामचंद्र के जो गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो सबसे पहला गुण जो उनका दिव्य गुण है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है, यानी कि जो हमेशा वो विद्यमान रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जैसे शक्कर होता है, उसका अंदर मिठास, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर, यानी उससे वो बना ही हुआ है। अगर कोई चीनी है, शक्कर है, वो अगर मीठा नहीं, तीखा लगता है, तो इसका मतलब वो चीनी नहीं। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर यानी उनके जो स्थिति है भगवान की, वो क्या है, नियत आत्मा। ये सबसे पहला दिव्य गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, गुण धर्म बोल सकते हैं, नियत आत्मा से नारद मुनि बता रहे हैं। और इसमें हमने कल विस्तार से चर्चा किया था, आज थोड़ा और चर्चा करेंगे कुछ उपनिषदों और कुछ श्लोकों का रेफरेंस लेकर के। ये नियत आत्मा, नियत मतलब हमेशा, आत्मा मतलब जो अपनी स्थिति में बने रहते हैं। नियत आत्मा मीन्स वन हुज नेचर डज नॉट चेंज, जिसका स्वभाव कभी भी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, उनको नियत आत्मा बोला जाता है। दैट इज वन हु इज अनट्रांसफॉर्म,
जो अपरिवर्तनशील है। दिस इज नोटेड इन द श्रुति एज फॉलोज। इस श्रुति में भी बताया गया। श्रुति मतलब वेद, वैदिक मंत्रों में भी बताया गया। न अस्य जरयते च चीरयते न वधेन अस्य हन्यते। मतलब दिस सुप्रीम सोल डज नॉट डिके ड्यू टू ओल्ड एज एंड डज नॉट डाई बाय बीइंग किल्ड। ये छांदोग्य उपनिषद 8.1.5 ऐसा बताया गया है कि छांदोग्य उपनिषद में भी नियत आत्मा का अर्थ बताया गया है कि जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, कभी जिनको बुढ़ापा नहीं आता है, उनका जो दिव्य शरीर है वो हमेशा एज इट इज यथारूप बना रहता है। तो दूसरा छांदोग्य उपनिषद का ही एक दूसरा श्लोक में बताया गया है। अपहता पापमा विजरो मृत्युर्विशोको विजगतोषो अपि पाश। He is free from sins, old age, death, misery, desires for material enjoyment and thirst। भगवान हर प्रकार के पाप, बुढ़ापा, मृत्यु, कष्ट और भौतिक कामनाओं, काम वासनाओं और प्यास, भूख प्यास से पूर्णतया मुक्त है। ये भी नियत आत्मा शब्द का अर्थ चांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये बड़ा स्पष्ट है कि जब भगवान आते हैं और कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान जो है एक साधारण जो पुरुष होता है, जिस प्रकार से उसके हृदय में इच्छाएं होती हैं, उसका उसको पाप लगता है, बुढ़ापा होता है, मृत्यु होता है, कष्ट होता है, शोक होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन नारद मुनि के द्वारा जो सबसे पहला गुण बताया गया है रामचंद्र का कि नियत आत्मा, और उसका जो व्याख्या है छांदोग्य उपनिषद में, उससे पता चलता है कि ये सारे के सारे जो भौतिक विकार हैं भगवान में उत्पन्न नहीं होते हैं। कहने का मतलब है भगवान अगर लीलाओं के समय में ऐसे कुछ चीजें प्रतीत होती भी हैं तो वो वास्तव में दिव्य होती है। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे उदाहरण देकर के, भगवान रामचंद्र सीता माता के खो जाने पे किस तरह से विलाप कर रहे थे। तो इस संसार में जब कोई व्यक्ति अपने प्रियतम को खो देता है, कोई व्यक्ति या पत्नी से वियोग हो जाता है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वियोग होता है, तो वो जो है उसको जो दुख होता है, कष्ट होता है, वो काम वासनाओं के कारण होता है, भौतिक इच्छाओं के कारण होता है। लेकिन भगवान जब इस प्रकार का विलाप करते हैं तो निश्चित रूप में, यहाँ नारद मुनि क्लियर कर बताते हैं, नियत आत्मा सब कुछ, वो निश्चित रूप से उस काम वासनाओं के कारण नहीं है, वो उनका दिव्य गुण है, दिव्य, वो दिव्य स्थिति है। इसीलिए भौतिक संदर्भ में नहीं समझना चाहिए। और उसी प्रकार से जब भगवान कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो अगर भौतिक संसार का कोई साधारण व्यक्ति करता है तो उसको पाप बोला जाता है, लेकिन जब भगवान करते हैं तो पाप नहीं होता है। अपाप विद्धम, इसलिए भगवान का एक नाम है अपाप विद्धम। अपहता पापमा, यहाँ छांदोग्य उपनिषद में भी इसको बताया गया। अपहता पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विचिकित्सतो अपिपाशः। अपहता पापमा मतलब जो कि पूरी तरह से पाप से मुक्त होते हैं। जैसे कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान रामचंद्र ने तो छुप कर बाली का वध किया था, वो पाप है एक तरह से। कुछ लोग बोलते हैं कि सीता माता का त्याग कर दिया था, वो पाप है। इस प्रकार से वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो केवल भगवान के कुछ लीलाओं को सुनते हैं, लेकिन भगवान की दिव्य स्थिति को नहीं जानते, प्रामाणिक रूप से न सुनने के कारण। विशेष रूप से भगवान रामचंद्र के बारे में सबसे प्रामाणिक है कौन है? वो श्री नारद मुनि। श्री नारद मुनि, और इसीलिए वाल्मीकि ऋषि भी सबसे प्रामाणिक जो है ऑथर है या वक्ता है जो भगवान रामचंद्र के बारे में बोलते हैं। इसी कारण से श्री वाल्मीकि रामायण को सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है भगवान रामचंद्र के विषय में, क्योंकि ये साक्षात जो है नारद मुनि से प्राप्त हुआ है वाल्मीकि ऋषि को। फिर वाल्मीकि ऋषि ने उनको उन्हीं शिक्षाओं को, उन्हीं राम के चरित्र को उन्होंने वाल्मीकि अपने रामायण ग्रंथ में एज इट इज यथारूप किया है परंपरा से। उन्होंने अपने मन बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मतलब अपने मन से अलग कुछ स्पेकुलेशन करके नहीं किया प्रेजेंट। और नारद मुनि ने भी अपने मन से यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं कि भगवान का ये दिव्य स्वभाव है। वो भी उन्होंने भी कहाँ से प्राप्त किया है? उन्होंने ब्रह्मा जी से ये ज्ञान प्राप्त किया है। ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने 100 करोड़ 100 करोड़ श्लोकों में भगवान रामचंद्र के बारे में श्रवण किए। और ब्रह्मा जी कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त किए? ब्रह्मा जी डायरेक्ट साक्षात भगवान विष्णु के शिष्य होने के नाते भगवान नारायण से उनको
ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। और जो उन्होंने नारद मुनि को दिया, नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि को दिया, और वाल्मीकि ऋषि ने हम सबके कल्याण के हेतु हमारे लिए जितना हम समझ सकते हैं उस मर्द उसके लिए 24,000 श्लोकों में हमारे पास रामायण दिया है। लेकिन उसमें ठीक ठीक से नारद मुनि के द्वारा को ये प्राप्त हो रहा है। तो अपहात अपहत पापमा अपाप विद्ध, भगवान को किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। भले ही हमारी भौतिक दृष्टि से कई बार हम ऐसा देखते हैं कि भगवान भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जो साधारण पुरुष अगर ऐसा करेगा तो उसको पाप लगता है, लेकिन भगवान को ऐसा पाप नहीं लगता है। भगवान हर प्रकार के पाप से मुक्त होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्लियर कट ये नियत आत्मा शब्द है, इस बात को सूचित करता है। फिर नेक्स्ट जो इस श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं भगवान के दूसरे गुण का, पहला है नियत आत्मा। नियत आत्मा का हमने चांदोग्य उपनिषद से लेकर अच्छे से चर्चा किया कि नियत आत्मा का क्या मतलब होता है। दूसरा गुण महावीर्यो, नारद मुनि बोल रहे हैं महावीर्यो, द्युतिमान धृतिमान वशील, ये 5 गुणों का चर्चा किया गया। तो महावीर्यो का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि महावीर्यो ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। महावीर्यो का मतलब है जिनके पास अत्यंत बल है, अत्यंत शक्ति है। वीर्य मतलब शक्ति, अत्यंत शक्ति है। वो शक्ति क्या है, ये भी उपनिषद में इसका व्याख्या किया गया है। शिव श्वेताश्वतर उपनिषद के 6वें अध्याय का 8वां श्लोक, ही possesses inconceivable and multifarious potentials for we learn from श्वेताश्वतर उपनिषद। भगवान जो है अचिंत्य अचिंत्य और बहुत ही विविध प्रकार की शक्तियां होती है आपके पास। उसने पराश शक्ति विविध है वो श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, ये भगवान की शक्ति। पराश मतलब भगवान की। फ्रॉम द वेदास we hear how that Supreme Lord possesses multifarious energies, the potencies of knowledge, strength, and action, each of which acts autonomously। मतलब भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं, अत्यंत बलशाली हैं, और वो ऑटोमेटिकली एक्शन करती है, भगवान की इच्छा को जानती है। और सबसे बड़ी बात, उनमें कॉन्शियस में ज्ञान भी होता है। नॉलेज और स्ट्रेंथ एंड एक्शन, ये तीनों चीज भगवान की पोटेंशियल शक्ति में विद्यमान है। ये बड़ी विशेष बात है, इसलिए भगवान महावीर है। इस संसार में कोई वीरवान हो सकता है, कोई शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन उसको अपनी शक्ति को, उसकी जो शक्ति है उसमें ज्ञान नहीं होता, उसको खुद जो है शक्तियों को इस्तेमाल करके कुछ कार्य करना होता है। लेकिन भगवान रामचंद्र की जो शक्तियां हैं, ये श्वेत उपनिषद में बताया गया है क्यों उनको महावीर बोला जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियों में ज्ञान बल क्रिया ये तीनों चीज का समावेश होता है। और वो शक्तियां जो होती हैं अनंत होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं और अचिंतनीय है। कोई भी मनुष्य, कोई भी देवता भी, ब्रह्मा जी भी जिनकी शक्तियों का अनुमान नहीं लगा सकते या जिनको समझ नहीं सकते, ऐसे अचिंत्य और विविध शक्तियों को धारण करने वाले, विविधाय वशूली, विविध शक्तियों को धारण करने वाले भगवान रामचंद्र हैं। इसलिए हम इनको यहाँ पे नारद मुनि महावीर गुण के संबोधित कर रहे हैं। फिर तीसरा गुण बता रहे हैं द्युतिमान। द्युतिमान मतलब स्प्लेंडरस, indicates that he is naturally self-manifest, self-revealing, and that his form is that of consciousness. The Brihad Aranyaka Upanishad 2.4.12 and 4.5.13 Upanishads describe him as concentrated knowledge, Vijnana Ghanaha and Pragyana Ghanaha। तो ये बृहद आरण्यक उपनिषद में भी भगवान के इस दिव्य रूप का वर्णन किया गया है। इसका द्युतिमान, स्प्लेंडरस या तेजमान का अर्थ है, ये सूचित करता है कि भगवान अपने आप को खुद प्रकट करते हैं, वो किसी को निर्भर नहीं होते हैं। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान भी माँ बाप स्वीकार करते हैं, उनका भी जन्म होता है, लेकिन वो केवल और केवल एक जस्ट ड्रामा है। वो केवल दिखाने के लिए है कि भगवान इस संसार में एक माँ बाप के द्वारा प्रकट होता है। अदरवाइज भगवान जो है सेल्फ मैनिफेस्ट है। संभवामी आत्ममाया, भगवान कृष्ण भी गीता में बताते हैं इसी चीज। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र द्युतिमान नारद मुनि स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस श्लोक में बोला है पहले कि इक्ष्वाकु वंश प्रभुवा। प्रभुवा मतलब जन्म लिया, born in the dynasty of इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश प्रभुवा रामो नाम जन
तो ये इसलिए यहाँ पे मेंशन किए है, वर्णन कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली बताने के लिए, क्योंकि राम नाम तो कई लोगों का हो सकता है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि परम भगवान कौन है, वो राम जो कि इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए। इस बात को स्पेसिफिकली भगवान रामचंद्र को सूचित करने के लिए ही यहाँ पे बता रहे इक्ष्वाकु वंश से प्रभु हुआ, इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए। लेकिन द्वितीयमान शब्द के गुण को बताते हुए इस बात को बता रहे हैं कि हालांकि इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिए, लेकिन वास्तव में इक्ष्वाकु वंश उनके जन्म का कारण नहीं है, वो तो खुद प्रकट होते हैं, सेल्फ मैनिफेस्ट होते हैं। ये है द्वितीयमान शब्द का पहला अर्थ तुझे यहाँ पे बताया गया है कि भगवान खुद से प्रकट होते हैं, सेल्फ मैनिफेस्ट। और दूसरा अर्थ द्वितीयमान का अर्थ है सेल्फ रिवीलिंग। भगवान जो है अपनी इच्छा से किसी के सामने प्रकट होते हैं, किसी को अपने बारे में जो ज्ञान है वो रिवील करते हैं, अपने प्रकट करते हैं, है ना। सेवन मुखे जीवादि स्वयं एवं स्फुरित यदा। कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले भगवान को जान नहीं सकता है, भगवान को चैलेंज नहीं कर सकता है। भगवान अपने आप को छुपा के रखते हैं। यही देखें अभी इन्हीं उपनिषदों में हमने तीन चार उपनिषद के श्लोकों को पढ़ते हैं, हम ये समझ पा रहे हैं महान आचार्यों की कृपा से कि इन उपनिषदों में भी भगवान के दिव्य गुणों का, दिव्य व्यक्तित्व का कितना अच्छे से वर्णन किया है। लेकिन इन उपनिषदों को भी पढ़ के जो ब्रह्मवादी है, निराकारवादी या मायावादी है, वो लोग भगवान को जो है निराकार रूप में समझते हैं। वो नहीं समझ पाते कि भगवान के पास दिव्य गुण है, भगवान भी एक व्यक्ति है, पर्सनैलिटी, नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि भगवान जो है सेल्फ रिवीलिंग है। वो जब तक अपने आप को किसी के सामने प्रकट नहीं करेंगे, तो कितना भी उपनिषद पढ़ ले, वेदांत पढ़ ले, या भागवत पढ़ ले, या भगवत गीता ही क्यों न पढ़े, वो समझ नहीं सकता। इसलिए द्वितीयमान बताया गया कि भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने आप को किसी के सामने प्रस्तुत करने के लिए या नहीं करने के लिए। लेकिन भगवान भी बाध्य हो जाते हैं अपने आप को किसी के सामने प्रकट करने के लिए, अगर वो व्यक्ति भगवान को सेवा अर्पण करता है शुद्ध भाव से। तो सेवा अर्पण करने के भाव रखने वाले व्यक्ति के सामने भगवान जो है स्वतः प्रकट हो जाते हैं। और तीसरा अर्थ दैट हिज फॉर्म इज दैट ऑफ कॉन्शियसनेस। द्वितीयमान का तीसरा अर्थ बता रहे हैं इससे बृहदारण्य उपनिषद के माध्यम से कि भगवान जो है उनका जो पूरा का पूरा शरीर है वो कैसा है, चिन्मय है, चित चिन्मय शरीर है। वो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, पूरा का पूरा, यानी सोल है, आत्मा है, परमात्मा इसलिए बोला जाता है। हमारा शरीर भौतिक है, लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं, हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है। ये बात, ये द्वितीयमान शब्द जो गुण है ये इस बात को बताते हैं। फिर चौथा गुण है धृतिमान। धृतिमान मतलब ब्लिसफुल, यानी हमेशा आनंद पूर्वक, मीन्स वन हु पोजेसेस अनबाउंडेड ब्लिस, जो कि अनबाउंडेड अनलिमिटेड आनंद जो धारण करते हैं उनको धृतिमान बोला जाता है। फॉर द डिक्शनरी वैजयंती स्टेट्स धृतिस्तु पुष्टि संतोषः। धृति कैन मीन हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन। And the Taittiriya Upanishad declares, 3.6 declares, आनंदो ब्रह्म, the supreme Brahman is bliss। तो देखिए फिर से तैत्तिरीय उपनिषद, तीसरा उपनिषद यहाँ पे कोट करके बता रहे हैं कि भगवान का ये जो दिव्य गुण है तृतीयमान, आनंदो ब्रह्म, जो ब्रह्म है यानी परम ब्रह्म है जो है, वो कैसे हैं, उनका स्वरूप ही आनंदमय है। अब आनंदमय स्वरूप है तो फिर कहाँ से निराकार हो, कहाँ से वो बिना गुण वाला हो। आनंद तो किसको होगा, आनंद तो किसी व्यक्ति में होगा ना। आनंद है, रस है, यानी कि ये सुप्रीम ब्रह्मन जो, परम ब्रह्म जो है, वो आनंद स्वरूप है। इसलिए भारत दुनिया पे धृतिमान बोल रहे हैं भगवान को। और फिर आखिर पांचवा जो गुरु यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, भगवान वसी। वसी इंडिकेट्स दैट द एंटायर यूनिवर्स इज अंडर हिज कंट्रोल। ही इज द मास्टर ऑफ एवरीवन। दिस इज स्टेटेड इन द श्रुति 2, सर्वस्य वशी सर्वशेषाम। ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीवन, ही इज द लॉर्ड ऑफ एवरीवन। तो देखिए फिर से श्रुति यानी उपनिषद में इस बात को इंडिकेट किया गया है कि वशीकृत होता है जो पूरे ब्रह्मांड जिनके नियंत्रण में है, जो कि हर एक जीवात्माओं, हर एक व्यक्ति, देवताओं के भी मालिक है। और ये चीज श्रुति में बताया गया, सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशान, जो कि सबको कंट्रोल करते हैं और सबके जो मालिक है। और आखिर नोट बता रहे हैं, वाइल समराइजिंग रामलीला,
Srimad Bhagavatam underscores Lord Rama's public performance of those activities that are impossible for Jivatmas to perform. तो अल्टीमेटली ये भगवान रामचंद्र के जो दिव्य गुणों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में भी पाया जाता है। दो अध्याय, मात्र दो अध्यायों में है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि क्योंकि भगवान रामचंद्र के बारे में बड़े विस्तार से कई ग्रंथों में वर्णन है, विशेष रूप से वाल्मीकि रामायण में, इसलिए मैं केवल दो अध्यायों में रामचंद्र भगवान के लीलाओं का वर्णन करूंगा, समरी दूंगा। और उसमें वो बड़े अद्भुत तरीके से भगवान के ऐसे लीलाओं का, कार्यकलापों का वर्णन करते हैं जो कोई भी जीवात्मा, चाहे वो साधारण हो, असाधारण हो, योगी हो, सिद्धि हो, कोई भी जीवात्मा उन प्रकार के अद्भुत कार्य को नहीं कर सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में इसका प्रमाण दिया गया है, ऐसा हम वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने इस श्लोक के माध्यम से सीखा, ये निष्कर्ष से निकलता है श्लोक में कि नारद मुनि बड़े ही क्लियर तरीके से बता रहे हैं कि कौन वो परम भगवान है। वो है इक्ष्वाकु वंश में जन्म लेने वाले भगवान राम के नाम से विख्यात, और उनके जो दिव्य गुण है, नियतात्मा, महावीर, बुद्धिमान, धृतिमान, वसी, ये जो पांच गुण उनके बताए गए हैं, ये बड़े ही रूप से स्पष्ट करते हैं कि ये जो गुण है केवल और केवल परम भगवान में ही उपस्थित हो सकते हैं। और ये सारे गुण ये सूचित करते हैं कि भगवान भी एक व्यक्ति है, वो कोई निराकार ब्रह्म ज्योति नहीं है, वो व्यक्ति है, और उनके जो गुण है वो सबके सब दिव्य हैं। और भगवान हर प्रकार के जो भौतिक तीन गुण है उससे मुक्त है। भगवान के द्वारा कभी पाप नहीं हो सकता है, भगवान के कोई भी कार्यकलाप कभी भौतिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं हो सकते हैं, भगवान का जो भी एक्शन है, क्रिया है, वो कभी शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकता है। भगवान हर तरीके से केवल दिव्य स्थिति में बने रहते हैं, ये नियतात्मा गुण से सूचित होता है। तो इस तरह अभी नारद मुनि आगे आने वाले श्लोकों में बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान रामचंद्र के इन दिव्य गुणों को सैद्धांतिक तौर पे तत्व के हिसाब से वर्णन करेंगे, और हम सबको उसको अच्छे से श्रवण करना चाहिए, ताकि हम जो असली भगवान रामचंद्र की असली स्थिति को जान करके उनके प्रति, उनके सारे दिव्य गुणों को श्रवण करेंगे, जब हम लीलाओं को श्रवण करेंगे, के प्रति वास्तविक प्रेम विकसित कर पाएंगे। हरे कृष्ण। आपसे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने राय और आपने किसी भक्त को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। तो ये आवाज थोड़ा धीरे आ रही थी कि बोल रहे थे धीरे? थोड़ा धीरे लग रहा था। धीरे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं आवाज तो थोड़ा ऐसे क्लियर ही स्थिति में बैठा। धीरे लग। थोड़ा अच्छा धीरे बोल ही रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, कोई डिवोटी कुछ पूछना चाहेंगे प्रभु जी से, कुछ जानना चाहेंगे? पहले मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जो अभी आज प्रभु जी ने भी कहा, इवन रामचरितमानस में लिखा है, रामायण सत्य कोटि अपारा। रामायण सत्य कोटि अपारा मतलब रामायण जो तो सत्य कोटि, जो प्रभु जी हमेशा बोलते 100 करोड़ रामायण थे, उसमें से एक आनंद रामायण है, वाल्मीकि रामायण, ऐसे अलग अलग रामायण है। तो वाल्मीकि रामायण तो मोस्ट ऑथेंटिक है, और क्या इसको पढ़ने के बाद भी अलग अलग रामायण की कमेंट्री पढ़ना आवश्यक है क्या? ये मेरा प्रश्न। जैसे रामचरितमानस है, आनंद रामायण है, और पता नहीं अलग अलग कौन कौन सी ज्यादा जानकारी नहीं, बट सत्यकोट ये 100 करोड़ रामायण है, तो कंफ्यूजन होता है कभी कभी। 100 करोड़ जो रामायण का वर्णन किया गया है, तो वो स्पष्ट रूप में ऐसा यहाँ पे लिखा है, हमने पिछले 2-3 श्लोक पहले पढ़ा था कि 100 करोड़ श्लोकों की रामायण को श्रवण किया था नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से, और फिर उन्होंने वाल्मीकि ऋषि को वो रामायण सुनाया। अभी ये ऐसा वर्णन नहीं प्राप्त है कि वाल्मीकि ऋषि को उन्होंने कितना करोड़ सुनाया, लेकिन वाल्मीकि ऋषि ने हमारे इस पृथ्वी लोक में जितना मनुष्यों को जरूरत है, तो उस हिसाब से उन्होंने 24,000 श्लोकों का रामायण उनको दिया है। इसलिए वाल्मीकि रामायण को ही पूरी तरह से ऑथेंटिक या ओरिजिनल रामायण के रूप में स्वीकार किया जाता है, मोस्ट ऑथोराइज स्वीकार किया जाता है, क्योंकि ये गुरु परंपरा ब्रह्मा जी से, नारद मुनि से, भगवान वाल्मीकि ऋषि के द्वारा प्राप्त होता है। और बाकी जो रामायण है, तो चाहे रामचरितमानस हो, बाकी अन्य भी जो रामायण है, वो सब कहीं ना कहीं से ओरिजिनल वाल्मीकि ऋषि के रामायण से ही प्रेरित होकर वो प्राप्त करते हैं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण को पढ़ के फिर वो अपने तरीके से, अपने सरल भाषा में उन्होंने लिखा है, तो वो भी ऑथराइज माना जाता है, और वो भी प्रमाणिक है, मतलब उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल के रूप में तो वाल्मीकि रामायण ही स्वीकार किया जाता है। हरे कृष्ण।
और किसी भक्त का प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आज आपने वो थोड़ा सा बताया कि राम जी जो हैं मतलब कई लोग उनको गलत तरीके से ऐसे बोलते हैं कि ने अपराध किए हैं इस तरह से। तो पहले कुछ चीजें ऐसी कुछ नीतियां थी कि किसी लेडीज के लिए अगर कोई उसको लालचन लगा है तो उसे मतलब अपने आप को त्याग देना चाहिए, क्योंकि सीता जी ने ऐसा किया था। तो इस तरह की जो चीजें पिछड़े वर्ग में होती हैं या होती होंगी, आज भी पता नहीं, तो इसके लिए क्या मतलब किस तरह से सोचना चाहिए और क्या गलत लेते हैं लोग, मतलब उस चीज के बारे में थोड़ा जानना था। जी। क्योंकि जो लोग हैं इस संसार के साधारण लोग, जब वो लोग किसी प्रामाणिक आचार्य, प्रामाणिक भक्त या प्रामाणिक स्रोत से भगवान की लीलाओं को नहीं सुनते हैं, केवल, और दूसरी बात केवल भगवान की एक्टिविटी जो कार्यकलाप है उन्हीं को सुनते हैं, तो वो इस संसार के जो भौतिक लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, उनसे तुलना करते हुए वो जजमेंट देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर अपनी पत्नी को त्याग दिया तो उसको पापी बोला जाता है। तो वो सोचते हैं कि भगवान राम ने अगर सीता माता को त्याग किया तो उन्होंने भी गलत किया। तो वो भगवान राम को एक साधारण मनुष्य के, इस संसार के मनुष्य की तुलना करके ऐसा डिसीजन लेते हैं। इसका कारण है कि वो लोग तत्व नहीं जानते कि भगवान रामचंद्र हैं कौन और सीता माता कौन है। भगवान रामचंद्र कभी भी सीता माता का त्याग कर ही नहीं सकते, और ना ही सीता माता कभी रामचंद्र से अलग हो सकती। वो उनकी नित्य संगनी है, उनकी शक्ति है, अलादनी शक्ति है, जो हमेशा सनातन रूप से उनके साथ ही रहती है। और इस संसार में आके भगवान ने कुछ लीला के रूप में वो कार्य किया, तो केवल उसको मनुष्य कंपेयर करके इस प्रकार से भ्रमित होते। इसलिए हमको जरूरत है कि हम लोग प्रामाणिक स्रोत से, वाल्मीकि रामायण है, अप्रामाणिक भक्तों के कमेंट्री के थ्रू, जैसे ये हम जो कमेंट्री पढ़ रहे हैं श्री गोविंदराज जी, जो रामानुजाचार्य एक महान आचार्य हुए हैं, उनके शिष्य हैं, और उनके ही परंपरा में सुनकर उन्होंने कमेंट्री दिया है। तो जब हम इस प्रकार से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तब हम वास्तविक रूप में भगवान के तत्व को, सिद्धांत तत्व को समझ पाते हैं, और उनकी लीलाओं को भी फिर उसमें कितनी गंभीरता है इस बात को हम समझ पाए। एक प्रभु जी, एक लास्ट चीज और थी। दो, जैसे किसी ने गुरु मंत्र पहले ले लिया इस्कॉन में, मतलब एसोसिएट होने से पहले, तो उसको फिर ये कंफ्यूजन होता है कि मैं इस मंत्र की दीक्षा कैसे लूं, मैंने एक मंत्र लिया है। तो इस तरह की चीजों में क्या मतलब उत्तर होना तो चाहिए? हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसको जप करने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं। दीक्षा पुरश्चर्या न करे अपेक्षा, कविराज गोस्वामी स्पष्ट रूप से लिखते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र कोई किसी भी संप्रदाय में क्यों न दीक्षित हो, तो अपने अपने संप्रदाय के मंत्र का जप कर सकता है। और हरे कृष्ण महामंत्र एक यूनिवर्सल मंत्र है, इसलिए इसको महामंत्र बोला गया है। इसको किसी भी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जप कर सकता है और पूर्ण लाभ को प्राप्त कर सकता है, तो इसमें कोई संशय नहीं। और अगर कोई दूसरे संप्रदाय में दीक्षित है, तो वो जो उनको दीक्षा का मंत्र मिला है, विशेष रूप से दीक्षा का मंत्र गायत्री मंत्र होता है, तो जो भी गायत्री मंत्र मिला है तो उसका जप कर सकते हैं, अगर वो प्रामाणिक संप्रदाय है तो। अगर प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है, तो फिर वो जो है वो दीक्षा का कोई खास मतलब नहीं है। तो वो चाहे तो फिर वापस से किसी प्रामाणिक गुरु से, प्रामाणिक संप्रदाय से दीक्षा ले सकते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है, दीक्षा का आवश्यकता इसमें नहीं होता है। ये हरि नाम जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, कैसी भी अवस्था में जप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इससे 7:30 का जो लेक्चर था ना, उसमें एक क्वेश्चन पूछने को आया था टाइम की वजह से। अब सब पूछिए ओके। पूछिए, हाँ जल्दी पूछिए। ओके। प्रभु जी, जैसे वो बोलते हैं कि कुंडलिनी चक्र हमारे जागृत होते हैं तो हम भगवान के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो क्या प्रोसेस है, थोड़ा जाना उसके बारे में। वो जो प्रोसेस था वो सतयुग का प्रोसेस है, और उसका अभी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कोई कर नहीं सकता 6 प्रकार की कुंडलियां चक्र जागृत करके। वो ध्यान योग की चरम अवस्था में कोई करके ऐसे परमात्मा से कनेक्ट होता था। लेकिन ये कलयुग में वो ध्यान योग प्रोसेस जो है पूरी तरह से विफल है, कोई कर नहीं सकता है। इस कलयुग का केवल एक ही प्रोसेस है, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम का जप करना। अगर कोई हरिनाम को परफेक्ट कर लेता है अपने इसी जीवन में, तो मृत्यु के समय पे अगर भगवान के नाम का स्मरण करता है, तो उस समय सारी कुंडली अपने आप जागृत हो जाती हैं, सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। और जो जीवात्मा होता है वो इस देह को छोड़ करके डायरेक्ट जो है वैकुंठ में लैंडिंग होता है उसका। इसलिए उसको अलग से आपको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी।